अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो पोजीशन लेके आया हूँ आपके लिए, जॉब लेके आया हूँ, वो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सी नौकरियाँ मौजूद हैं, जैसे कि अभी लास्ट वीडियोस में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की नौकरियाँ दिखाई थी। इसी तरह अब पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नौकरियों का ऐलान कर दिया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में बहुत सारी नौकरियाँ मौजूद हैं। 28 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी नौकरियां मौजूद हैं। कम से कम तालीम जो है मैट्रिक है, और उसके अलावा मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, ये सारी रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट जो है 45 तक की है। 45 तक एज लिमिट है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में अप्लाई करने के लिए। तो कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। मैं आपको बताऊंगा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में कौन कौन सी नौकरियां मौजूद हैं। डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, सारी बारी बारी मैं आपको बताऊँगा कौन सी पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फिर अप्लाई किस तरह से करना है, ये सब कुछ बताऊँगा मैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की, इसे मैं जूम कर देता हूँ। अब आपको क्लियर नज़र आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इज़ ऑटोनोमस बॉडी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, which is imparting free education at around 3 million children across the province. Punjab Education Foundation seek MTS and experienced person of the following positions। ये पोजीशन है, सबसे पहले जो पोजीशन है वो है डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम की। नंबर ऑफ पोस्ट 7, एज लिमिट 30 से 45 साल। क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री, बैचलर, 4 years इन साइंस, बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस, इन सोशल साइंस डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस at least 8 years experience, including 5 years post qualification experience in medium level organization. Must have good communication and reporting skills. Experience of work with government agencies, NGOs, international and domestic donors will be preferred. Must be proficient in MS Office। सेकंड जो पोजीशन है वो डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन है। ऑडिट, डिप्टी डायरेक्टर ऑडिटर की पोजीशन है। एज लिमिट 30 से 45 साल है, और क्वालिफिकेशन CA, SECA, SEM में रेलेवेंट मस्ट 4 years ग्रेजुएशन प्रोग्राम। और जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो है एटलीस्ट 8 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड ऑडिट, एक्सपीरियंस टू डील विद फाइनेंशियल कमर्शियल गवर्नमेंट ऑडिटर्स, प्रोसेस गुड एनालिटिकल कम्युनिकेशन इंटरप्रेटर स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस। पोजीशन है हमारे पास पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की, वो देखते हैं। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब है डिप्टी डायरेक्टर की, और जो एज लिमिट है वो है 30 से 45 साल। SECA, SEA, या MBA फाइनेंस, BBA ऑनर्स फाइनेंस फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो चौथी पोजीशन है वो है डिप्टी डायरेक्टर वुमेन रिसोर्स की, और 30 से 45 साल की एज लिमिट है। मास्टर 4 years ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट साइंस, स्पेशलाइजेशन इन HR फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 8 years experience, including 3 year post qualification experience in the field of financial management, फंड मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इसकी इस क्वालिफिकेशन के साथ रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा अगर आपके पास MBA है, BBA है, और तो उसके साथ आपके पास एटलीस्ट 8 years एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऊपर 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस था, यहाँ पे 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन ये नोट फरमा लें, इन बोथ अबव केसेस कैंडिडेट मस्ट पोसेस गुड एनालिटिकल कम्युनिकेशन इंटरप्रेशन स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो पोजीशन है उसका जो एक्सपीरियंस है वो है 8 year एक्सपीरियंस ऑफ HRM वेरियस फंक्शन
including organizational planning requirement, organization development, employee relation training, employee performance and development. इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर आईटी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर की पोजीशन है, 30 से 45 साल की एज लिमिट है, 16 ईयर्स बैचलर या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सिक्स जो पोजीशन है वो है डिप्टी डायरेक्टर आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, 30 से 45 साल की एज लिमिट है, मास्टर डिग्री या 4 ईयर्स ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस 8 years experience including 5 year post qualification experience in a medium sized organization, out of which 2 years experience must be solid development experience with Android Studio, Microsoft Net, MS SQL Server, SQLite, database, Java, XML and web services APIs। इसके अलावा जो सेकंड पोजीशन है वो है 4 years post qualification experience must have experience of web application development using Core Net and related technologies, must be able to design, develop, and documentation of client server complex multi-tier distribute web-based application and must be well reserved in ASP.NET, web services, web references, SQL Server 2005-2008, Oracle 11G, JavaScript, must have a strong concept of objects oriented program and relation database। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर लॉ की पोजीशन है, 30 से 45 साल की एज लिमिट है, मिनिमम LLB फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस 8 years experience including 3 years practicing advocate in high court। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की पोजीशन है, 35 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है, CA फाइनलिस्ट ACMA या ACCA रिलेवेंट मास्टर 4 years ग्रेजुएशन प्रोग्राम। और जो एक्सपीरियंस है वो है एटलीस्ट 4 years एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस, possess good analytical communication, interpersonal skills, proficiency in MS Office, experience of handling computerized accounting software। असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स की पोजीशन है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 years है, मास्टर 4 years ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज या बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस स्पेशलाइजेशन इन HR फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। Experience 4 years experience of HRM functions including organizational planning, requirement organization development, employee relation, training employee performance and development। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की पोजीशन है, 35 years की इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, मास्टर 4 years ग्रेजुएशन इन MBA बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस और सोशल साइंस फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 4 years experience of office administration, supply management, and asset management, procurement, and logistics। असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन है, दो पोजीशन है, एज लिमिट 35 years है, मास्टर डिग्री 4 years ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। और जो एक्सपीरियंस है इसके साथ 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग, वर्किंग नॉलेज ऑफ ASP.NET, VB.NET, AJAX, वेब सर्विसेज, वेब रेफरेंसेस, XML, Oracle 11G, SQL Server 2008, do not aid framework above JavaScript, must have a strong concept of object oriented programming and relation database। इसके अलावा जो 12 पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ की पोजीशन है, 35 years मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम LLB रिक्वायरमेंट है फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और जो एक्सपीरियंस है 4 year एक्सपीरियंस एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट। 13 जो पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम की पोजीशन है, 10 पोजीशन है इनके पास, मैक्सिमम 35 years की एज लिमिट है, मास्टर डिग्री बैचलर 4 years इन साइंस बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस और सोशल साइंस डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी।
और जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है इसके साथ मस्ट हैव 4 years एक्सपीरियंस प्रिफर्ड इन एजुकेशन रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन, must have good communication and reporting skills, experience of work with government agencies, NGOs, international and domestic donors, and knowledge of Pakistan education sector will be preferred. Must be proficient in MS Office. इसके अलावा ये असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम की पोजीशन थी और नीचे आते हैं 14 पे ऑफिसर की पोजीशन है और 24 पोजीशन है ऑफिसर की इनके पास। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। मास्टर डिग्री या बैचलर 4 years इन साइंस बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस सोशल साइंस डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस अगर इसका देखा जाए तो 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, सिर्फ 1 year का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इस पोजीशन का। और ये 24 पोजीशन है इनके पास ऑफिसर की। इसके बाद ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की पोजीशन है, 2 पोजीशन है। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। मास्टर डिग्री की या 4 years ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्स या बिजनेस मैनेजमेंट साइंस, स्पेशलाइजेशन इन HR फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो भी 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। अब जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस है वो 1 year का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है जो भी पोजीशन है। तो इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। ये तो ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज की पोजीशन थी। इसके अलावा ऑफिसर एडमिन की पोजीशन है, 4 पोजीशन है। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। मास्टर या फिर 4 years ग्रेजुएशन इन MBA बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस सोशल साइंस फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 year एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो पोजीशन है ऑफिसर IT नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, एक पोजीशन है। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। मास्टर या फिर 4 years ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 year एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ऑफिसर IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन है, 3 पोजीशन है इनके पास। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या फिर 4 years ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर कम्युनिकेशन की एक पोजीशन है। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। मास्टर या फिर 4 years ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म कम्युनिकेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर लॉ, 2 पोजीशन है। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। मिनिमम LLB फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर फाइनेंस की पोजीशन है, जो 3 पोजीशन है इनके पास। 21 से 30 साल की एज लिमिट है। रिलेवेंट मास्टर या फिर 4 years ग्रेजुएशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट QI इंग्लिश, एक पोजीशन है। 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। रिलेवेंट मास्टर BEd 4 years ग्रेजुएशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और इसकी जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है must have 4 years experience in teaching, academic development, curriculum designing and training। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशली QAI मैथ की ओपन मेरिट एक पोजीशन है। 32 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है। रिलेवेंट क्वालिफिकेशन जो है मास्टर BEd 4 years ग्रेजुएशन HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सेम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स ओपन मेरिट एक पोजीशन है। 32 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है। वही क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। 4 years ग्रेजुएशन प्रोग्राम होना चाहिए HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू, ये पोजीशन है। इसके बाद जो पोजीशन है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोजीशन है। 14 पोजीशन है इनके पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। जो एज लिमिट है वो है 30 साल। 2 years ग्रेजुएशन प्रोग्राम फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, शुड बी 35 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा जो लास्ट पोजीशन है ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन है। 12 पोजीशन है इनके पास ऑफिस असिस्टेंट की। जो एज लिमिट है मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और मैट्रिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मैट्रिक एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा। तो ये 28 थी इन जो 28 पोजीशन मैंने आपको बताई, इसमें मल्टीपल पोजीशन है इनके पास। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है। पहले मैं आपको पढ़ के बताया था रीड करके। प्लीज़ विजिट
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे दी हुई है, या फिर एटीएस की वेबसाइट www.ats.organization.pk to check detailed job description from above mentioned post. The appointment will be on contract basis of 1 year, extendable on the basis of satisfactory performance. The post career, competitive market based salary, and other benefits. However, in case of government servant, salary will be fixed as per Punjab Education Foundation policy. Experience of unpaid job, freelancer, internship, part time teaching, except of post subject specialist work experience compulsory of degree program will not be accepted. Experience of working in medium size, large size organization will only considered. Shortlisting candidates and written test will be conducted by Allied Testing Service. जो अप्लाई करना है आपने www.punjabeducationfoundation.edu.pk से या फिर एटीएस की वेबसाइट से आप जॉब डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, 1 ईयर एक्सटेंडेबल भी है, जो भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर है। और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की पॉलिसी मुताबिक सैलरी होगी, बेनिफिट्स होंगे, जो भी होंगे उसके मुताबिक होंगे। और एप्लीकेशन फ्रॉम एन ऑनलाइन फी चलान आर अवेलेबल एंड अलाइड टेस्टिंग सर्विस वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है www.ats.organization.pk। यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन चलान फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी 2025। इससे पहले पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इन केस अगर आपने लेट किया है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी थ्रू प्रिस्क्राइब फी चलान इन एनी ऑनलाइन ब्रांच। एप्लीकेशन चलान पेड करना होगा। बैंक ऑफ पंजाब अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इस पे आपने डिपॉजिट करवाना होगा चलान। Candidate must fill the online form carefully. The right of the guideline instruction mentioned in the advertisement. After completion successful submission of online application, the candidate is required to take a print of the complete online application form, sign every page, and attach following documents: latest CV, original bank deposit slip, NOC if required, attested copy of domicile, Punjab province only, attested latest two passport size photograph, attested copies of CNIC and all academic credential containing marks details, metric to the last degree, equivalent certificates, Hafiz Quran certificate, merit certificate, attested experience certificates, and dispatch the hard copy at the address given below via post courier on before 13/2/2025। जो भी एप्लीकेंट हैं अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने केयरफुली। अगर कोई गलती हो गई उसके बाद अप्लाई करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके साथ ये हार्ड कॉपी लगानी है जो मैंने आपको बताई है। सीवी, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, एनओसी अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, सीएनआईसी, ऑल एकेडमिक एजुकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स ये अटेस्टेड होने चाहिए। और डिस्पैच करना है इसको कोरियर 2/2025, 13 फरवरी 2025 से पहले पहले आपने इसको कोरियर करवाना है। इनकम्प्लीट अनसाइन एप्लीकेशन हैविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव in parts received after the last date of submission of hard copy shall not be accepted। अगर आपने हार्ड कॉपीज 13 फरवरी के बाद भिजवाई तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ कैंडिडेट इंटेंड टू अप्लाई फॉर द मोर देन वन पोस्ट ही विल यूज सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेपरेट फी चलान। अगर एप्लीकेंट जो है, कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसकी। इसी तरह से वही रिक्वायरमेंट होगी, सेम वही फीस चालान पेड करनी होगी अलग अलग। इसके अलावा इंटीमेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट डेट एंड सेंटर अलॉन्ग विथ नेसेसरी इंस्ट्रक्शन विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बता दी जाएगा एटीएस की वेबसाइट के ज़रिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हैज़ राइट टू रिजेक्ट या कैंसिल एनी एप्लीकेशन एनी स्टेज ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस विदाउट असाइन एनी रीज़न। Queries related to shortlisting for tests will be dealt by ATS
ओनली टॉप कैंडिडेट्स एज पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए। ओनली टॉप कैंडिडेट्स बताया इन्होंने। और इसके अलावा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयर। अच्छा, ये सब इनका लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है किस तरह से अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की इस पे आना है, पेज पे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए आपने क्या करना है, गूगल पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब लिख के सर्च करना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आप देखेंगे नीचे की सारी पोजीशन है। इसमें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना होगा। अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो फिर ठीक है, अगर ना आप अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे उसके बाद अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखेंगे आप प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके लिए सबसे पहले अपना 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 अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो आपने CNIC और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। अगर नहीं है, आप न्यू यूज़र हैं, रजिस्टर्ड आ न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपने अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। ये आपको तरीक़ाकार बता रहे हैं। अगर आपको कुछ समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। फुल नेम आ जाएगा आपका यहाँ पे, फादर नेम CNIC, रिपीट करना है CNIC। इसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड टाइप करना है। फिर उसके बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपने एप्लीकेशन को कम्प्लीटली, अपनी प्रोफाइल कम्प्लीटली फिलअप करनी है। ये देखें, कंप्लीट योर प्रोफाइल आफ्टर लॉगिन विथ योर। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप थर्ड स्टेज पे आ जाएंगे, प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल में आपकी आ जाएगी इंफॉर्मेशन, आ जाएगी पर्सनल, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस जो भी आपका, वो उसे फिल करना है। उसके बाद आप जिस पोजीशन के पे भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के। फिर उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी अपने फ़ी चालान के साथ आपने भिजवाना है। नोटिफिकेशन आपने देखते रहने हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के। तो ये सिंपल सा आसान सा तरीक़ेकार है जो मैंने आपको बताया है। आपने इस पे अमल करना है। कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाज़मी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में नौकरियां हैं, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। बाकी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।